अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको बनाएंगे खशकाश का सालन बनाना। इसके लिए हमें चाहिए खशकाश। ये 1 किलो है। इसको रात को भिगो लेना है। ये मैंने रात को भिगो के रखी थी और इसको 10 से 12 घंटे भिगो लेना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से निथारना है, पानी निकालना है इसका कि इसके अंदर मिट्टी होती है, इसकी अच्छी तरह से पानी निकल जाए। इसके लिए साथ हमें चाहिए नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें इसके लिए चाहिए 1 पाव बारीक काट लिए हैं। टमाटर चाहिए इसके लिए हमें 1 किलो। इसके अंदर प्याज जाएंगे 1.5 किलो। इसे हमने क्या करना है, खशकाश को जो इसमें थोड़ा सा पानी होगा उसके साथ ही हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ये देखें, दूधिया फॉर्म में हमने ऐसे करके अच्छी तरह ब्लेंड। उसके बाद ये देखें, ये कि इसका ये फॉर्म हो गया, ये होगी, इसका मतलब है कि ब्लेंड हो गई है। इससे पहले ये ऐसी थी दानेदार, उसके बाद ये हो गया ब्लेंडर में डाल के इसको हमने ब्लेंड कर लेना। ये ऐसी हो गया, उसके बाद बिल्कुल बारीक हो जाएगी, दूधिया का रंग हो जाएगा। इसको अब हमने एक पैन में डाल देना सारे को। अब हमने इसका पैन को हल्का हल्का चलाना है और इसके बीच में अपने सारे मसाले डाल देने हैं। ये हल्दी 4 चमचे, ये लाल मिर्चें और ये नमक हमने हस्बे ज़ायका लिया। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल दें। अब इसको हमने पकाना है, इसके अंदर जो पानी है तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद अभी हमने इसके बीच में ऑयल नहीं डालना। ये जब इसको अच्छी तरह पकाएंगे इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और फिर इसके अंदर प्याज टमाटर और अपनी सारी चीज़ें डालेंगे। देखिए, अब हमने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, अपना नमक, लाल मिर्च और हल्दी। इसको अच्छी तरह से देखें, इसका सारा पानी हमने खुश्क करना है। ये देखें, इसके अंदर हल्दी इतनी डालनी है कि इसका ये कलर आ जाए। अगर आपको हल्दी कम लगती है तो आप इसके अंदर हल्दी और ऐड कर दीजिएगा। ये देखें, हल्दी इतनी डालनी है कि इसका ये कलर आ जाए, पीली हो जाए। अगर हल्दी कम लगे तो आप थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर लीजिएगा। लेकिन व्यूवर्स, इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि नीचे ना लगे। इसको मुसलसल आप चम्मच इसके बीच में हिलाते रहें। और देखें, इसका ये कलर येलो कलर आ गया, इसका ऐसा ही येलो कलर आना चाहिए। अगर इसमें आपको कम लगे हल्दी तो और डाल लीजिएगा। कलर इसका ये है। इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहें, ये नीचे लग जाती है ताकि नीचे ना लगे। ये देखें व्यूवर्स, अब इसका ये खचकाश लैदा हो रही है और पानी लैदा हो रहा है। इसका पूरा पानी है, हमने सुखाना है। ये अब इस स्टेज पे आ गए, देखें बिल्कुल खचकाश लैदा लैदा आपको नज़र आ रही होगी और पानी लैदा हो गया। इसको इस पानी को भी हमने पूरा खुश्क करना है और उसके बाद फिर ऑयल डालेंगे। ये अभी खुश्क होने दें इसे। ये 5-10 मिनट बाद इसकी एक कंडीशन है, 10 मिनट ये और लेगा। 10 से 20 मिनट की इसकी टाइम होता है पानी खुश्क होने का। ये देखिए व्यूवर्स, ये इसका पानी खुश्क हो रहा है। बस 1-2 मिनट और इसे भूनेंगे ताकि इसका बिल्कुल अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। देखें, इसने अपनी जगह छोड़ दी है अपनी। 1 से 2 मिनट और इसे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारी सारी खुश्क होगी। अब हम इसके अंदर अपना ऑयल डाल देंगे, 1 से 1.5 कप। अब हमने ये ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये कि हमने इसके अंदर ऑयल डाला, अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे 3 से 4 मिनट। ये देखें व्यूवर्स, इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका तो मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। इसका चम्मच नहीं रोकना आपने, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। ये कम से कम 5 से 10 मिनट लेगी भूनने में। अच्छी तरह इसे भूनना है हमने। यह क्या व्यूवर्स, ये हमने 10 मिनट तक इसे भून लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही हम प्याज डाल देंगे। और टमाटर।
अली इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से प्याज डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपने ये टमाटर डालेंगे। थोड़े थोड़े करके डालिएगा ताकि साथ साथ मिक्स होते जाए। फिर दोबारा ध्यान रखिएगा टमाटरों का पानी बीच में ना जाए। ये हमने टमाटर डाल दिए अब इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे। ये क्या हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये प्याज और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हमने इसको तेज़ आंच पे तेज़ चूल्हा करके तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। 10 मिनट तक पकाएं तेज़ आंच पे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, इसमें पानी ना रहे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा पानी इसका खुश्क हो गया, ये तैयार है। अच्छा, इसका प्याज इसमें कच्चा पक्का ही रहेगा। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा खशकाश की सब्ज़ी तैयार है। ये हमारी खशकाश तैयार है, खशकाश का सालन। इसका प्याज कच्चा पक्का ही रहेगा और टमाटर भी कच्चा पक्का रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।